नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको मुंगेर से दिखाते हैं, जहां पर मुंगेर में हर खेत पानी पहुंचाने का काम सरकार तेजी से कर रही है। योजना का लाभ किसानों तक पहुंचेगा। ऐसे में मुंगेर में जन जागरूकता को लेकर प्रचार वाहन को प्रशासन की ओर से रवाना किया गया, लेकिन इस दौरान नुक्कड़ नाटक दल की ओर से शानदार प्रस्तुति की गई। आप भी देखिए। हाथों में डफली लेकर एक ही रंग के लिबास में ये लोग जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था और पानी को पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रयासों को लेकर जन जागरूकता फैला रहे हैं। तस्वीरें मुंगेर की है, जहां गीतों के जरिए सुनिए कैसे नुक्कड़ नाटक दल की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल जल की एक एक बूंद से उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने जो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए 90% अनुदान लाभुकों को दिया जाता है। इस योजना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रचार रथ को रवाना किया गया। नुक्कड़ नाटक और गीतों के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है, कैसे कम पानी से खेती की जा सकती है। जल की महत्वता को बताया जा रहा है ताकि कम लागत से सिंचाई कर खेतों में अधिकतम पैदावार किया जा सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। अब आपको कलश यात्रा की भव्य तस्वीर दिखाते हैं जो भागलपुर से सामने आई है। कैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बेहद आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। देखिए। तस्वीरें भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी की हैं, जहां रामसर जंगली काली स्थान परिसर में जंगलेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। परमहंस स्वामी आत्मानंद जी महाराज के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ आकर्षक कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बूढ़ानाथ गंगा तट पर गंगा स्नान कर श्रद्धालु महिलाएं गंगा जल से भरा कलश सर पर रखकर पैदल ही कोतवाली कुपेश्वर महादेव मंदिर होते हुए नया बाजार, गोलाघाट, मंदरोजा, रामसर होते हुए भक्ति गीतों पर झूमते विक्रमशिला कॉलोनी स्थित जंगली काली मंदिर प्रांगण पहुँचे। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भक्तिमय गीतों पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालुओं ने समाज में शांति और समृद्धि की कामना भगवान से की। कलश शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कलश यात्रा की ये अनोखी छटा से शहर का वातावरण वाकई भक्तिमय हो गया। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और वही देखिए, आरा की महिलाएं मेहनत के जरिए अपनी तकदीर संवार रही हैं। आर्थिक तरक्की कर खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं और स्वरोजगार का संदेश अपनी जैसी कई महिलाओं को भी दे रही हैं। आखिर कैसे महिलाएं तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही हैं, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। कहते हैं कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ सोच में सकारात्मकता हो तो सफलता के शिखर को छू पाना बेहद आसान हो जाता है। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश कर रही हैं आरा के ग्रामीण परिवेश में रहने वाली विभा देवी नाम की ये महिला, जो अब ऑर्गेनिक साबुन का लघु उद्योग खड़ा कर चुकी है। विभा देवी अपने साथ दर्जनों दूसरी महिलाओं को भी रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं।
इनके साथ टीम में काम करने वाली दर्जनों महिलाएं ऑर्गेनिक साबुन के कारोबार की खुद मार्केटिंग भी करती हैं और उसे अब एक ब्रांड बनाकर अच्छी कमाई भी कर रही हैं। आरा के उद्वंत नगर प्रखंड के सरथुआ गांव की रहने वाली विभा देवी मात्र 20 मिनट में 7 अलग-अलग फ्लेवर की 50 ऑर्गेनिक साबुन तैयार करती हैं और इसके बाद साबुन की पैकेजिंग कर बाजार में अच्छी कीमत पर बेचने के लिए अपनी टीम के साथ निकल पड़ती है। कितने पूंजी लगाई थी? क्या इसमें क्या हम 30,000 रुपया पूंजी लगाए थे। अभी 1.5 लाख तक मेरा पूंजी जो है कि निकल गया है। तकरीबन कितना प्रोडक्शन कर लेती हैं पर डे? पर डे 500 साबुन बनाती हूँ। तो इस उद्योग में आपके साथ और भी ग्रामीण महिलाएं भी ग्रामीण हैं? महिला सब जुड़ी हुई हैं, सब लोग मिल के बनाते हैं। मार्केटिंग खुद हम लोग करते हैं कि खुद जो डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, केवीके में सारा लोग साबुन ले जाते हैं, यूज करते हैं, लगाते हैं। तो जो साथ में काम करती हैं उनको भी सिखाती हैं, वो भी बनाती हैं, लोग भी साबुन उनको भी बनाते रोजगार दे रही हैं। हैं आप? रोजगार दे रही हैं। साबुन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से पतीले में पानी भरा जाता है, फिर उसके अंदर एक छोटा पतीला रखा जाता है। उसके बाद दूसरे पतीले में सोप बेस का टुकड़ा काट कर धीमी आंच पर उसे गर्म किया जाता है जब तक वो लिक्विड न बन जाए। इसके बाद इसमें कलर, सुगंधी, तिल का तेल और जाफर मिलाकर चलाया जाता है। करीब 20 मिनट तक तैयार करने के बाद उसे एक सांचे में ढाला जाता है। फिर ठंडा होते ही साबुन पूरी तरह तैयार हो जाता है। शुरुआती दौर में इस लघु उद्योग को खड़ा करने में 30,000 रुपए की लागत आई थी, लेकिन आज इस ऑर्गेनिक साबुन की डिमांड इलाके में तेजी से बढ़ रही है। इस साबुन को होलसेलर तो लेते ही हैं, आम लोगों के साथ ही ब्यूटी पार्लर से भी ऑर्गेनिक सोप की डिमांड आ रही है। बगैर केमिकल के बने इन साबुन के इस्तेमाल से जहां स्किन भी सॉफ्ट बनी रहती है, तो वहीं दूसरी ओर इसके मार्केट में बढ़ते डिमांड ने महिलाओं को मालामाल भी कर दिया है। एक महिला अपने गांव की तस्वीर बदल रही है, जो बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। और वहीं गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद लोग एक ट्रक पर ही टूट पड़े। आखिर सड़क किनारे पलटी ट्रक को लूटने की कोशिश क्यों की गई, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। सड़क किनारे पलटा हुआ एक ट्रक, ट्रक के पास इकट्ठे हुए लोग, ट्रक के नीचे देखते बच्चे और हाथों में बोतल लेकर पहुंचे लोग। तस्वीरें देखकर मत सोच लीजिएगा कि हादसे के बाद लोग मदद के लिए ट्रक के पास पहुंचे हैं। दरअसल यहां तो ट्रक की फ्यूल टैंक से डीजल निकालने की कोशिश हो रही है। जी, तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां NH 27 पर फरीदाबाद से सिलीगुड़ी जा रहा स्कूटी से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने के बाद घायल ड्राइवर और खलासी को बचाने की बजाय डीजल लूटने के लिए आसपास के लोगों नगर थाना क्षेत्र के बसडीला मोड़ के पास देखिए कैसे लोग हादसे के शिकार हुए इस ट्रक के डीजल को लूट रहे हैं, वो भी जान जोखिम में डालकर। दरअसल फरीदाबाद से स्कूटी लदी ये ट्रक सिलीगुड़ी जा रही थी, लेकिन गोपालगंज के पास ये अनियंत्रित होकर पलट गई। कैसे बोतल, बर्तन, गैलन, जिसे जो मिला उसके जरिए डीजल लूटने की होड़ मची हुई है। लोगों में बड़ी संख्या में युवक और बच्चे भी शामिल थे। काफी देर बाद जेसीबी की मदद से ट्रक को सड़क पर लाया गया। वहीं घायल ड्राइवर को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। काफी देर बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को जैसे तैसे हटाया, लेकिन इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वैसे ट्रक से डीजल चोरी की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
झारखंड सरकार आदिवासियों को शुद्ध पेयजल देने के लंबे चौड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। तभी तो उपराजधानी दुमका में पहाड़िया टोला की तस्वीर प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। तस्वीरें देखिए। सूखे नलकूप, खराब पड़े हैंडपंप और कुएं पर ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की भीड़। तस्वीरें दुमका के गोपी कांदर प्रखंड के खरौनी बाजार पंचायत की है, जहां पहाड़िया टोले के आदिम जनजाति आदिवासी शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। 2 साल से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई हुई क्या, तस्वीरें बताने के लिए काफी। एक कुआं ग्रामीणों की प्यास बुझा रहा है। नामोडीह गांव के पहाड़िया टोला में पीने का पानी क्यों सरकारी योजना के तहत लोगों को नसीब नहीं हो पा रही, ये ग्रामीण भी नहीं समझ पा रहे। पानी पीने का बहुत समस्या है। नीचे नाला में वहाँ से लाते हैं, रास्ता भी पूरा चढ़ाई है, इसमें गिरने उड़ने का डर रहता है। उतना भारी लेके जाने में बहुत तकलीफ होता है। और गांव में चापाकल 2 गो है, वो भी दोनों खराब पड़ा है। है 18 घर वाले इस टोले में कहने को तो 2 चापाकल, 1 सोलर टंकी भी है, लेकिन खराब पड़ा है, वो भी सालों से। किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा, प्रशासन तो खामोश है। सोलर टंकी का मोटर करीब 2 साल पहले चोरी हो गया। लगेगा कैसे, कब तक लगेगा, जवाब किसी के पास नहीं। आखिरकार इलाके के ग्रामीण ऐसे ही पैदल बर्तन में पानी भरकर करीब 1.5 किलोमीटर के पथरीले रास्ते का सफर तय करने को मजबूर है। खतरनाक रास्तों से गुजरना खतरे से खाली भी नहीं। क्या ये तस्वीरें शासन और प्रशासन को दिख भी रही हैं? नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और अपने इकलौते बेटे को अपनों के चंगुल से छुड़ाने की गुहार लगाते एक मां बाप की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो बेतिया से आई है। आरोप है कि बच्चे के ननिहाल वालों ने उसे पिछले 7 साल से बंधक बनाकर रखा है, जिसके वियोग में मां डिप्रेशन में चली गई तो पिता अफसरों के दफ्तर के चक्कर लगाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिस्तर पर पड़ी हुई एक महिला और इसकी मरहम पट्टी करते ये शख्स। तस्वीरें बेतिया के नरकटियागंज इलाके की है, जहां का ये दंपति अपने बेटे के गम में हताश हो चुका है, निराश हो चुका है। दरअसल इस दंपति की पीड़ा ये है कि इसका एकमात्र लड़का इनके परिजनों के यहाँ पिछले 7 साल से बंधक बना हुआ है, वो भी पश्चिम बंगाल में। आरोप है कि सिराजुल इस्लाम ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में रह रहे अपने ससुराल वालों के यहाँ बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद 7 साल बीत गए, बच्चा अपने माँ बाप तक नहीं पहुँच पाया। सिराजुल जब कभी अपने साड़ू के यहाँ बच्चा लेने गया, उसे बेरंग भगा दिया जाता रहा। अब तक हार कर ये पिता अपने बेटे के आधार कार्ड और कुछ कागजातों के साथ हर रोज पुलिस अधिकारी के दफ्तर जाकर न्याय की गुहार लगा रहा है, पैर पकड़ रहा है, लेकिन इसकी गुहार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा साला सारू भाई पर हमारा लड़का वो लोग रख लिया है। अब मांगने से जो है धमकी देता है, लोग देता नहीं है, कहता है नहीं देंगे। कितना साल हो गया? ये लगभग 7 साल से उस लोगों के पास है। अब बड़े अधिकारी से हम हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि हमारा कोई सहारा बन जाए, कि लड़का हमारे पास आ जाए। एसडीएम कार्यालय से लेकर एसडीपीओ के ऑफिस तक हर रोज सिराजुल इस्लाम इसी उम्मीद में अधिकारी के दफ्तर जाता है कि इससे कोई मदद मिलेगी।
बेटे को वापस लाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अपने इकलौते बेटे के वियोग में मां बाप का बुरा हाल है। शिकारपुर थाना और बेतिया न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराकर सरकार से जल्द इंसाफ की गुहार लगाई गई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। जमुई की जिस दिव्यांग बच्ची को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसी 10 साल की सीमा की तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन और शिक्षा विभाग की नींद टूटी है और अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जब ये दर्दनाक तस्वीर चली तो लोगों का कलेजा फट पड़ा, लोग रो पड़े। ये दर्द भरी कहानी है जमुई के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की 10 साल की बच्ची सीमा की, जो एक पांव पर कूद कूद कर हर रोज बैग टांग कर 1 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचती है स्कूल। तवे की तरह गर्म मिट्टी पर कैसे ये बच्ची पढ़ाई करने के लिए शिक्षा के मंदिर का फासला तय करती है, इसे देखकर ही आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन न्यूज़ 18 के जरिए जब ये तस्वीर प्रशासन तक पहुंची तो फिर मदद की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए सीमा के गांव, उसके घर तक, और उसे कृत्रिम पैर लगाने के लिए माप भी लिया गया। जिलाधिकारी सीमा के घर गए, उसे ट्राईसाइकिल दी और मदद का भरोसा दिया। खबर दिखाने के लिए जिला प्रशासन न्यूज़ 18 को धन्यवाद दे रहा है। तात्कालिक रूप से बच्चे को हम लोग ट्राईसाइकिल दे रहे हैं और साथ में आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए सभी आवश्यक तैयारी कर ली गई है और शीघ्र ही आर्टिफिशियल लिम्ब भी बच्चे को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सामाजिक सहयोग से बच्ची को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। एक सड़क हादसे के बाद इस मासूम का एक पैर कट गया था, लेकिन बच्ची का जज्बा और शिक्षा हासिल करने का हौसला देख सभी उसे सैल्यूट कर रहे हैं। सीमा स्कूल जाती है, खूब मन लगाकर पढ़ती है। सीमा का सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक शिक्षक बने ताकि गरीबों को पढ़ाकर उनका जीवन बेहतर बना सके। उम्मीद यही है कि सीमा के सपनों को पंख जरूर लगेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और तस्वीर बगहा से है, जहां पर वन विभाग ने एक वीडियो जारी कर दिया। आग लगाने के सच को सामने लाने की कोशिश की गई। तस्वीरें बगहा से आई हैं, जहां कुछ दिन पहले स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को बंधक बनाकर जमकर बवाल काटा था। तस्वीरें देखिए। झोपड़ी नुमा एक घर आग की लपटों में धू धू कर जल रहा है और वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी का आलम है। तस्वीरें बगहा के अड़गना टोला गांव की है, जहां छापेमारी के दौरान वन विभाग की टीम पर एक घर में आग लगाने के आरोपों का सच अब सामने आ गया है। दरअसल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि आग गांव की महिला ही लगा रही है, जिसका साथ वहां खड़े लोग भी दे रहे हैं। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। वन विभाग को यह वीडियो इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि लकड़ी तस्करी की सूचना पर जब वन विभाग की टीम इस घर में रेड डालने पहुंची थी, तब इस घर के लोगों ने वन विभाग की टीम को फंसाने के लिए घर में ही आग लगा दी थी और आग लगाने का आरोप वन विभाग की टीम पर लगा दिया था, जिस पर अब प्रशासन जांच की बात कह रहा है। उसका आरोप उन पर है, उनका आरोप इन पर है। जांच करके जैसा होगा फलाफल करवाई। जमीन कैसी है सर? जो जिस जमीन पर हम जांच कराएंगे, जांच के पश्चात ही लागू करेंगे। कितने घर जले हैं? एक घर
आग लगने की घटना सामने आने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन कर्मियों को बंधक बनाकर जमकर बवाल किया था। वीडियो में देखा जा रहा है कि ग्रामीण महिला माचिस के जरिए आग लगा रही है। वहीं दूसरी तस्वीरों में वन कर्मियों की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बनाए रखे हैं, ये भी नजर आ रहा है। अब पूरा मामले के सामने आने के बाद वन विभाग ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और जंगल से कीमती लकड़ी की तस्करी के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसे विभाग की ओर से वीडियो जारी कर दिखाने की कोशिश की गई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और वैशाली के महनार में हत्या के आरोपी के घर पुलिस की टीम मुनादी करने पहुंची। ढोल बजाते हुए आखिर क्यों पुलिस गांव पहुंची, तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए। ऐसे ढोल बजाकर पुलिस की टीम किसी बारात में गांव नहीं पहुंची है। बैंड के साथ वर्दी वालों की ये तस्वीर कुछ समझ में नहीं आया तो हम आपको समझाते हैं। दरअसल वैशाली के महनार में पुलिस कर्मियों की ये टीम किसी बारात का हिस्सा नहीं, बल्कि फरार अपराधियों के घर कुर्की का इश्तिहार चस्पा करने पहुंची है। ऐसा इसलिए ताकि गांव वालों को भी अपने पड़ोसी बदमाशों के बारे में पता चल सके। ये बताने के लिए पुलिस बैंड बाजे के साथ गांव में पहुंची है। मामला 10 मई का है, जब महनार में लावापुर पचरुखी गांव में महारुद्र यज्ञ के दौरान कुछ बदमाशों ने एक युवक राहुल की पीट कर हत्या कर दी, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। तब से सभी आरोपी फरार हैं। फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए पहुंची पुलिस की टीम ने मुनादी कर न सिर्फ हत्यारों के घर पर इश्तिहार चिपकाया, बल्कि गांव वालों को भी ये बताने की कोशिश की कि हत्यारे किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे और नहीं पकड़े जाने पर घर की कुर्की तक की जा सकती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।